एक जहाज के भीतर दो रिपेयरमैन काम में लगे हुए थे। तभी उन्हें कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। अचानक उनके सामने एक बेहद विशाल और डरावना चूहे जैसा जीव प्रकट हो गया। महिला एम्प्लॉय घबरा गई और तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन भागते वक्त उसका पैर किसी चीज पर फिसल गया और वह सीधे जहाज के फर्श के नीचे जा गिरी। उस डरावने प्राणी ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला और उसे घूरने लगा। सीन बदलता है। दूसरी ओर एक लड़की सेलिना अपने कुछ नकली दिखावे वाली फ्रेंड्स से परेशान होकर थोड़ी देर शांति पाने के लिए एक क्रूज कंपनी के ऑफिस में घुस जाती है। वहां उसकी टक्कर एक कर्मचारी पीट से हो जाती है। पीट को सेलिना की मासूमियत और घबराहट भांजी अदा की जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए उसे एक छिपने की जगह बता देता है। कुछ ही पल में 5 लड़कियां जो कि राजकुमारियों जैसी ड्रेस पहने थीं, सेलिना के पीछे पीछे क्रूज पर चढ़ जाती हैं, क्योंकि वे एक जबरदस्त बर्थडे पार्टी मनाने आई थीं। पीर चालाकी से उन्हें दूसरी दिशा में ले जाता है ताकि सेलिना आराम से छिप सके। इधर क्रूज रवाना हो चुका था और इस सफर में कई चौंकाने वाले मोड़ आने वाले थे। एक लड़का अकेले लाउंज एरिया में गया था, जहां वह थकान मिटाने के लिए कुछ पाउडर जैसे पदार्थ को सूंघने की कोशिश कर रहा था। तभी एक अजीब सीटी की आवाज आई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही उसने दोबारा पलटकर देखा, उसे जमीन पर पड़ा एक मास्क दिखा। वह उसे उठाने गया, लेकिन फिर वही सीटी सुनाई दी। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है और वह गुस्से में वापस मुड़ गया। तभी उसके पीछे अचानक एक दरवाजा खुला और उसने देखा कि वही मास्क अब किसी और कमरे में पहुंच चुका है। लड़का डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे रखने पर धारदार चीज से वार कर दिया। वो लड़का दर्द से करहाते हुए जमीन पर रेंगने लगा और तभी वही चूहा जैसा ज्याम थी वहां आ पहुंचा। उसने जमीन से एक जलती हुई मशाल उठाई और उसे लड़का के सिर के पिछले हिस्से में घुसा दिया। उधर सेना को अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन महिला टॉयलेट ही मरम्मत चल रही थी। मजबूरी में वह पुरुष टॉयलेट में चली गई। तभी उसे केबिन से अजीब सी चबाने की आवाज सुनाई दी। वह क्यूरियोसिटी आगे बढ़ी, लेकिन तभी पीछे से एक नर्स जैसी महिला अचानक आ गई और सेलिना डर गई। असल में वो नर्स भी जल्दबाजी में वही टॉयलेट इस्तेमाल करने आई थी। दोनों ने जैसे तैसे काम निभाया और बाहर आ गई। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस केबिन से आवाज आ रही थी, वहां वही भयानक जीव छिपा हुआ था। कुछ देर बाद क्रूज के ऊपरी हिस्से में लगे स्पॉटलाइट्स अचानक घूमने लगे। एक पुलिस से तकनीकी खराबी की जांच करने आया। तभी उसे दूर एक रहस्यमय परछाई इधर उधर भागी दिखाई दी। उसने सतर्कता बरती और आगे बढ़ा। जैसे ही वह और करीब गया, एक भारी हथौड़ा उसके पैर पर आ गिरा। उसकी दाहिनी टांग बुरी तरह घायल हो गई और अगले ही पल उसकी बाईं टांग पर भी हमला हुआ। हथौड़े के वार से वह पुलिस दर्द में कराने लगा। इतनी चोट लगी थी कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, सिर्फ रेंगते हुए अपनी पिस्तौल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक और जोरदार हथौड़ा उसके हाथ पर पड़ा। इधर क्रूज की पिछली साइड पर हवा खा रही सेलिना को कहीं दूर से किसी के मदद की चीख सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में चल पड़ी, लेकिन वहां जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। एक पुलिस वाले का शरीर जहाज के पंखों से इतना चूर चूर हो चुका था कि पहचान पाना भी मुश्किल था। उसी वक्त वो डरावना चूहे जीव पीछे मुड़कर सेलिना की ओर देखने लगा, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगा मानो उसके दिल में कुछ हलचल हो रही हो। सेलिना डर के मारे तुरंत पलड़ी और वहां से भाग गई और जाकर क्रूज के एम्प्लॉइज को सारी बात बताई। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, तब तक ना वह चूहे दिखाई दिया और ना ही पुलिस वाले का कोई सुराग मिला। सेलिना को कोई खून या संघर्ष के निशान भी नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने सेलिना की बातों को शराब के नशे में कही गई बकवास समझ लिया और जांच आगे नहीं बढ़ाई। उधर कप्तान ने देखा कि समुद्र पर कोहरा और गहराता जा रहा है, जिससे रास्ता देख पाना मुश्किल हो रहा है। उसने वायरलेस से मुख्य टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल रुक रुक कर आ रहा था और बात करना नामुमकिन था। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। चारों ओर देखने पर भी उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसकी नजर जहाज के नक्शे पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वह पूर्व कप्तान के साथ खड़ा था और उसके बगल में किसी चूहे जैसे जीव की धुंधली छवि थी। जैसे ही वह ध्यान से देखने गया, दीवार के शीशे में उस डरावने चेहरे की झलक दिखाई दी। क्षण भर में पूरे कंट्रोल रूम में खून बिखर गया। कप्तान का सिर कटकर दूर जा गिरा। वह चूहे अब कप्तान की लाश को कुर्सी पर टिकाकर खुद जहाज चलाने लगा। उसका चेहरा संतोषी से खिला हुआ था और वह कोई पुराना गाना गुनगुना रहा था, जैसे किसी शैतानी विजय का जश्न मना रहा हो।
जहाज अब अपनी दिशा से भटकने लगा था। वहीं दूसरी ओर सेलिना अपनी बात उस नर्स को समझा रही थी, लेकिन वह अब भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी। मगर ईट को सेलिना की बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसने कहा, मैंने न्यूयॉर्क में इससे भी अजीब चीजें देखी हैं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। इसी बीच असिस्टेंट कप्तान कंट्रोल रूम में लौटा, जहां खून के छींटे और कप्तान का कटा सिर देखकर वह घबरा गया। उसने तुरंत मेन टावर को रिपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल पूरी तरह कट चुका था। ऊपर से दिशा दिखाने वाला मशीन भी खराब हो चुका था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था और अब क्रूज पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। असिस्टेंट कप्तान ने वीर को आदेश दिया कि वह सभी यात्रियों को निचले डेक पर इकट्ठा करें। वह खुद कातिल की तलाश में निकल पड़ा। उधर दो ग्लैमरस लड़कियां अपने मोबाइल से सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी, जिसमें वो थोड़ा बोल्ड कंटेंट डाल रही थी ताकि ज्यादा फॉलोअर्स मिल सके। उनकी ऊंची आवाज और हंसी ने उस चूहे जैसे जीव का ध्यान खींचा, जिसे शायद ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो उनकी नकली हंसी और दिखावे से चिढ़ चुका था। जैसे ही वे लड़कियां नई पोज बनाने की बात कर रही थीं, वह जीव धीरे धीरे एक निर्माण वाहन यानी लोडर पर चढ़ गया। उसने मशीन चालू की और उनकी तरफ बढ़ने लगा। लाइट्स के जलते ही दोनों लड़कियां यह सोचकर खुश हो गईं कि अब वीडियो में बेहतर रोशनी आएगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत बस कुछ ही पल दूर है। यह नजारा सामने से आ रही उस नर्स ने देख लिया और तभी वह डरावना जीव मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। वहीं दूसरी ओर पीठ कुछ यात्रियों को नीचे ले जा रहा था। तभी वह नर्स दौड़ती हुई सेलिना के पास आई और कहा, अब मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन हो गया है। हमें कुछ करना होगा जल्दी। इस समय सबसे जरूरी काम था उन सभी यात्रियों को जानकारी देना जो अभी भी खतरे से अनजान थे, लेकिन उनका रास्ता एक भारी दरवाजे ने रोक दिया था। उसी समय एक नासमझ स्टाफ मेंबर ने गलती से कप्तान की मौत की खबर सबके सामने बोल दी। ये सुनते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को शांत करने के लिए क्रूज पर तैनात एक गार्ड ने आत्मविश्वास से कहा, जब तक हम सब साथ हैं, इस कातिल को पकड़ कर रहेंगे। उसकी बात ने लोगों में जोश भर दिया और सभी मदद करने को तैयार हो गए। लेकिन अगले ही पल उसी गार्ड के गले में किसी ने लोहे की रड घुसेड़ दी। खून सबके ऊपर बिखर गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, लोगों को असली हत्यारे की झलक मिली। वही चूहे जैसा डरावना जीव वह अपनी जीभ पर नाच रहा था। अब लोग मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने पास की फायर पाइप उठाई और सभी पर तेज पानी छोड़ दिया। भारी दबाव में सभी यात्री गिर गए। इसके बाद उसने बिजली के पैनल को तोड़ दिया, जिससे पानी में करंट दौड़ गया। डे के भीतर मौजूद सभी यात्री बिजली के झटके से मारे गए। बाहर खड़े 3 लोग किसी तरह इस मौत से बच गए और भागकर छिप गए। अब वे एक सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश करने लगे। सीढ़ियां चढ़ते समय उनकी मुलाकात 2 और बचे हुए यात्रियों से हुई। सभी मिलकर कंट्रोल रूम की तरफ गए, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि कप्तान भी मारा जा चुका था और वायरलेस भी बंद था। उदासी और डर के बीच अचानक एक बूढ़ा आदमी सिल्ना का पैर पकड़ लेता है। डर लगा है कि शायद वह भी खतरा हो, लेकिन वह तो खुद कंट्रोल रूम में छुपा बैठा था और किसी तरह अब तक बचा हुआ था। उधर एक ग्लैमरस लड़की अकेले डेक पर चल रही थी और अपने दोस्तों द्वारा खींची गई तस्वीरें देख रही थी। अचानक उसे एक तस्वीर में पीछे कोई अजीब सी परछाई दिखी। वही डरावना चूहा। मानव उसे समझ आ गया कि कुछ गलत है और उसने दूसरों को सदर करने की सोची। तभी उसके पैर में कुछ अटक गया। देखा तो एक मांस पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें से एक कटा हुआ सिर लुढ़ाकर बाहर आ गया। वह चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि जैसे कोई डॉल्फिन रो रही हो। अब वह जीव एक मछली पकड़ने वाले भाले के साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और अपने मुंह से जन्मदिन का गीत गा रहा था। लड़की डर कर एक रेस्ट एरिया के अंदर भाग गई और शीशे के पार से उस जीव को गालियां देने लगी। लेकिन तभी भाले ने शीशा चीरते हुए उसके पेड़ को भेज दिया। इधर कंट्रोल रूम में बचे हुए लोग अब भी कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। नर्स ने सुझाव दिया कि इमरजेंसी सिग्नल फ्लेयर से मदद मांगी जाए। सभी ने तुरंत उस सुझाव पर हामी भर दी। तभी उस बुजुर्ग ने जहाज पर लगी एक पुरानी फोटो की ओर इशारा किया और कहा, इस जहाज की एक बहुत पुरानी कहानी है। उसने बताया कि साल 1960 में एक जहाज का कप्तान वॉल्टर था, जो बहुत नेक दिल इंसान था। एक दिन उसने जहाज के बेसमेंट में एक पिंजरे में बंद एक अजीब जीव को देखा, जिसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग के लिए बंद किया था। कप्तान वॉल्टर ने उसे आजाद किया और वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक समुद्री तूफान में दोनों लापता हो गए। लेकिन अब इतने सालों बाद वह चूहा मानव फिर लौट आया था, इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक और बेरहम। अब बचे हुए लोगों ने तय किया कि उन्हें अलग अलग होकर योजना बनानी होगी। पीठ ने कुछ लोगों को लेकर इंजन रूम की ओर रुख किया, जहां उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी और आश्चर्य की बात यह थी कि वहीं उन्हें
शुरू में लापता हुई इंजीनियर डोमिनिक मिल गई। वह किसी चमत्कार की तरह अभी भी जिंदा थी। डोमिनिक ने कहा कि उन्हें मिलकर इंजेंट ही करना होगा, लेकिन जैसे ही सब आगे बढ़े, पीछे चल रही डोमिनिक ने अचानक एक भारी सील उठाकर दाढ़ी वाले शख्स पर हमला कर दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि डोमिनिक अब उस जीव की साखी बन चुकी। उधर सेलिना और नर्स अब जहाज के स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ रही थी। स्टोर रूम में सिग्नल फ्लेयर ढूंढने के दौरान नर्स का पैर एक झंग लगे कील पर पड़ गया। दर्द के मारे वो चीख पड़ी। सेलिना ने उसे चुप रहने का इशारा किया ताकि उस खतरनाक चूहा को उनकी मौजूदगी का अंदाजा न लगे। सेलिना ने फ्लेयर खोजना जारी रखा और नर्स ने दर्द सहते हुए किसी तरह पैर से कील निकाली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह डरावना जीव पहले ही उनकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। सेलिना ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि चूहा बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसने सेलिना को इम्प्रेस करने के लिए इंसानों के कानों से बनाई हुई एक फूल भेंट की और फिर उस पर जबरदस्ती एक किस करने की कोशिश की। ये देखकर सेलिना डर के मारे जोर से चीख उठी। तभी नर्स ने झटपट एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और सीधा चूहा की आंख में घुसा दिया। जख्मी चूहा तुरंत वहां से भाग गया। अब दोनों ने सिग्नल फ्लेयर निकालने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स पूरी तरह खाली था। उधर इंजन रूम में चूहा पहुंच चुका था। वहां डोमिनी पहले से ही मौजूद थी और उसे देखते ही सैल्यूट मारकर बोली, मैं तुम्हारे कहे अनुसार सब कर रही हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन घायल और गुस्से में भरे चूहा ने बात नहीं सुनी और उस पर हमला कर दिया। उसी समय अल्बर्ट ने मौके का फायदा उठाते हुए एक सिग्नल फ्लेयर पीट को पकड़ा दिया और कहा, जल्दी से सबको लेकर भागो। खुद अल्बर्ट ने चूहा की ओर इशारा कर सिग्नल गन तान दी। इंजन रूम में जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे जहाज की नींव में पानी भरने लगा। सेलिना और नर्स दौड़ते हुए पहुंची और सबसे पहले छोटे बच्चे को बचा लिया, लेकिन अब पानी कमर तक आ चुका था और पीठ की हालत खराब थी। तभी सबको झटका लगा। चूहा अब भी जिंदा था। उसने पीठ पर हमला कर दिया और उसे पानी के नीचे खींच लिया। सिलना बस देखती रह गई। नर्स ने सेलिना को खींचकर बाहर निकाला और उसे शांत कर खुद सामान लेने निकली ताकि सर्दी से बचा जा सके। लेकिन तभी वो फिर से जहाज के गलियारे में चूहा से टकरा गई। वो अभी भी मरा नहीं था। उसने जल्दी से एक ढक्कन उस पर डाल दिया और भागकर सेलिना को बताया। सेलिना को अब लगने लगा कि चूहा सिर्फ यूं ही नहीं मार रहा। तभी बच्चे ने एक पुरानी फोटो दिखाई जिसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो चूहा जैसे इंसान थे, एक मेल और एक फीमेल। शायद चूहा अपनी फीमेल साथी को ढूंढ रहा है। सेलिना को एक योजना सूझी। उसने हाई नर्स से कहा कि वह बच्चे को लेकर छत पर जाकर मदद मांगे। दोनों ऊपर गए और दूसरी नाव को देखकर हाथ हिलाकर मदद मांगने लगे, लेकिन तभी चूहा ने उन्हें देख लिया और हमला करने दौड़ा। नर्स ने जमीन से एक लोहे की छड़ उठाई और दोनों ने बचाव की कोशिश की, मगर चूहा की ताकत बहुत ज्यादा थी। गहरीरा वहां पहुंची। उसने खुद को फीमेल चूहा जैसा सजाया और कोशिश की कि सेलिना को अपनी ओर आकर्षित करे। चूहा सच में उसके रूह पर मोहित हो गया, लेकिन सेलिना ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि हमला थोड़ा चूक गया और चूहा पूरी तरह घायल नहीं हुआ। सेलिना ने तुरंत पीछे हटकर भागने में ही भलाई समझी। सेलिना जैसे ही वापस नर्स के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि चूहा अब बच्चे को पकड़ चुका था और फिर उसने बच्चे को पानी में धक्का दे दिया। सेलिना उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन बीच में ही उसका पैर फिसल गया और वह खुद गिर गई। चूहा जो पहले सेलिना पर हमला करने ही वाला था, अचानक रुक गया। वह चाहकर भी उस पर हाथ नहीं उठा सका। शायद उसकी यादों में उस फीमेल चूहे की छवि ताजा हो गई जो सालों पहले समुद्र में गिरकर गुम हो गई थी। उस आंतरिक द्वंद्व के बाद उसने सेलिना को पानी से बाहर निकाल लिया। अब वो सेलिना को अपनी साखी मानने लगा था। उसने सेलिना को न सिर्फ बचाया बल्कि एक हूल भी दिया अपनी अजीबो-गरीब भावनाओं को जलाने के लिए। इसी बीच दूर से नर्स की चीख सुनाई दी। उसकी आवाज सुनते ही चूहा का ध्यान बढ़ गया। तभी अचानक हुए संघर्ष में चूहा समुद्र में गिर पड़ा। वहीं छोटा लड़का किसी तरह एक बहते हुए ड्रम से लौटकर बच गया। तभी सेलिना ने देखा कि राहत के लिए एक नाव उनकी ओर आ रही है। सभी ने चैन की सांस ली, जैसे किसी बुरे सपने से जाग गए हों। लेकिन किसी को नहीं पता था कि तट पर बहकर आई कचरे की ढेर में चूहा अब भी जिंदा पड़ा था, बहुत ही कमजोर हालत में, और उसके पास ही खड़ी थी एक फीमेल चूहा जैसे प्राणी जो शायद उसकी वर्षों पुरानी साथी थी जिसे वह तलाश रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंत में चूहा को उसका अपना मिल गया। उधर कंट्रोल टावर में मौजूद ऑपरेटर को अचानक वायरलेस और पीठ की आवाज सुनाई दी। वह अभी भी जहाज के नीचे फंसा हुआ था और मदद का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, यही थी 2025 की हॉरर फिल्म स्क्रीन बोर्ड की पूरी कहानी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है।